जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके के प्रश्न देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे और हड़प्पा सभ्यता संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को समझिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी लोथल। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोथल। तो याद रखना है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। और लोथल किस राज्य में पड़ता है? तो लोथल गुजरात राज्य में पड़ता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुरकोटदा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, आप याद रखिएगा, घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। प्रश्न संख्या 3, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन सी दयाराम साहनी को, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी को। सही आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी सिंधी। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिंधी भाषा का। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी अभिलेख, ऑप्शन डी भग्नावशेष। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साहित्य। तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता है? तो साहित्य। कौन कौन आता है? सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा किस नदी के किनारे
स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह वीवीआई प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न याद हो रहे होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है सिलेक्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को देखें और याद भी कर जाएं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रंगपुर। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी आर ए बिस्ट। सही आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी पतंजलि। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिसेन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। सही आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोहा। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा से परिचित नहीं थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रोपर, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में विशाला स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी रावी। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भोगवा। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल गुजरात राज्य में पड़ता है। तो आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न याद
हो रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, इंडिका के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है और यह भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, लोथल कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। सही आंसर कमेंट करके बताएं। तो आप जानते हैं कि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। सही आंसर कमेंट करके बताएं। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी माधो स्वरूप वस्त ने, ऑप्शन सी राखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन डी रंगनाथ मिश्र ने। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राखालदास बनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, कालीबंगा स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंध में, यहाँ सिंध होता, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी बंगाल में। सही आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में। तो कालीबंगा राजस्थान में है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंधु की, ऑप्शन बी हड़प्पा की, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो की, ऑप्शन डी लोथल की। सही आंसर कमेंट करके बताएं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 20 प्रश्न देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह 20 प्रश्न याद हो गए होंगे और यही प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। तो यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और प्रश्न देखेंगे। यह पार्ट 1 है। अब आएगा पार्ट 2 जिसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और प्रश्न होंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। अब देखेंगे और प्रश्न जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।